देखो बालक, ये 3 साल का आपका OWS है, 2018, 2019 और 2020। 3 साल का अनेक शब्दों का एक शब्द, इसलिए आराम से बोलना। कितने वर्ड हुए यार बालक? आइडिया लगाओ, एक से काउंट कर लें, कम से कम 80 वर्ड हो गया होगा ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 20 वर्ड, 20 20 20 20 20, 80 से ज़्यादा हो गया होगा, मतलब आसपास 90-100 के लमसम में होगा। बड़ा बोर्ड के तो ये सब फायदा है। देखो, सब वर्ड बोलना, सबसे एक करके पूछेंगे और डंडा सबको तगड़ा मारेंगे। एक्रोबैट का मतलब क्या होता है? एक्रोबैट का मतलब कलाबाज। कलाबाज का मतलब जो डिफिकल्ट काम है उसको कभी कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी ऊपर कूद रहा है, कभी नीचे कूद रहा है, उसको बोलते नहीं बोलते हैं एकदम कलाबाज आदमी हो यार तुम, उसको क्या बोलते हैं? एक्रोबैट। क्या उसे बोलते हैं? एक्रोबैट। ध्यान रखिए। ड्रोव का मतलब क्या होता है? DROV। ये ड्रोव का मतलब क्या होता है? सीपीओ वाले भैया बोलते रहिए पूरा। ड्रोव का मतलब क्या होता है? हाँ, ये हेयर्ड ऑफ एनिमल बोल सकते हैं, ये आने की बोल सकते हैं। एनिमल का क्या कह सकते हैं? उसे झुंड कह सकते हैं। ड्रॉप का मतलब क्या होता है बालक? झुंड बोल सकते हैं। किसका? एनिमल का झुंड, उसे बोलते हैं ड्रॉप, DROV। कोई दिक्कत यहां तक है? एक्रोबैट का मतलब कलाबाज, ड्रॉप का मतलब झुंड। बहुत अच्छा। ट्रिलॉजी का मतलब क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ 3 नॉलेज, यानी कि जो नॉवेल होते हैं ना, नोवेल के बालक 3 लोगों को संग्रह कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं बालक? ट्रिलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मतलब 3 उपन्यासों को संग्रहित कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रिलॉजी कहते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी का मतलब क्या होते हैं? नहीं बोलते निरंकुश शासक है, शासक है, मतलब कि हमारे द्वारा या किसी एक के द्वारा बालक क्या हो, जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि सेल्फ गवर्निंग। सेल्फ गवर्निंग मतलब अकेले शासन करता है उसे, हाँ, उसे क्या कहते हैं बालक? ऑटोनॉमी। ट्रिलॉजी का मतलब होता है 3 साहित्यकार को, नोवेल को मिलाकर स्टडी करना उसको। ड्रॉप का मतलब एनिमल, यानी कि झुंड बोल सकते हो। एक्रोबैट का मतलब कलाबाज कह सकते हो। ओ छोटू, बोला कीजिए बालक, इधर बोर्ड पर नजर रहना चाहिए एकदम। मिंट का मतलब जहां सिक्का बनता हो उसे बोलते हैं बालक मिंट। मिंट का मतलब टकसाल, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? टकसाल। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? जो अंतरिक्ष में जाते हैं उसे एस्ट्रोनॉट। इसका स्पेलिंग आता है ASTRONAUT। इसका स्पेलिंग बार बार आता है ASTRONAUT। एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? जो अंतरिक्ष में जाते हैं। मिंट का मतलब जहां पैसे बनते हैं। एस्ट्रो या ऑटोनॉमी का मतलब देखो ना, ऑटो का मतलब जो अकेले द्वारा सेल्फ गवर्निंग करता हूं। ट्रिलॉजी का मतलब 3 उपन्यासों को बालक स्टडी करता हूं। ड्रॉप का मतलब झुंड का सकता है। एक्रोबैट का मतलब कलाबाज का सकता है। अब देखो, टी टॉलर का मतलब क्या होता है? जो नशा नहीं करता, जो बिल्कुल नशा को क्या कर देता है? त्याग कर देता है, यानी कि अल्कोहल को बिल्कुल त्याग कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं बालक? टी टॉलर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टी टॉलर कहते हैं। एक होता है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक का मतलब जो खूब नशा करता है, जिसको बोलते हैं नशेबाज। कौन सा बाज? नशेबाज, ये बोलते दारूबाज। हैंगर। हैंगर का मतलब क्या होता है? हैंगर का मतलब हवाई जहाज कराने का चक्का। ठीक है, हवाई जहाज जहां रखा जाता है उसे क्या कहते हैं बालक? हैंगर। बहुत अच्छा। इवेस ड्रॉपर का मतलब क्या होता है? जो किसी का छुप छुप की बातें सुनता। 2 लोग बालक खुद पूछा रहे हैं, आप पीछे से बैठ कर सुन रहे हैं, कहना क्या चाह रही है ये, तो उसे क्या बोलते हैं बालक? इवेस ड्रॉपर। क्या कहते हैं उसे? इवेस ड्रॉपर। लड़कियों लोग की बहुत तेज, वो सिर्फ ना मैसेज से बात करिए। अब हम ऐसे बात नहीं करेंगे, अब मैसेज से करेंगे। डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री का मतलब क्या? सबसे मस्त बड़ा अभी तक का इतिहास में। डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है? कोई स्कूल हो या कोई हॉस्टल हो, वहां पर जो बड़ा सा बड़ा रूम होता है ना, हाँ, लार्ज इंस्टीट्यूशंस रूम बोल सकते हैं, उसे बोल सकते हैं डॉर्मेट्री। क्या बोल सकते हैं उसे? डॉर्मेट्री। हाँ, आपको जो हॉल में देखते हैं कि जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में कोई ऐसा हॉल होता है जिसमें सब लोग आ सकते हैं, उसे बोल सकते हैं डॉर्मेट्री। या किसी छात्रावास में जा सकते हैं। हाँ, तो घर में उतना बड़ा नहीं होगा ना, कम से कम आप अगर किसी छात्रावास में रहिएगा, 200-300 लोग रहिएगा, तो वहाँ पर 200-300 लोग कहाँ से आ सकते? उसको बोलते हैं हम डॉर्मेट्री। क्या बोलते हैं उसको? जो बड़ा साइज में हो उसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। कैरावान का मतलब क्या होता है बालक? कैरावान का मतलब क्या होता है?
ग्रुप ऑफ स्टार होता है, मारेंगे डंडा तो एकदम, जो एक जगह से दूसरे, कैरावान नहीं समझते, जो गाड़ी रहता है उनका जी, गाड़ी में बालक सब लोग खाना पीना रहना सब कुछ करके बालक आराम से इससे निकलते हैं धीरे धीरे, आज गए वहीं रुक गए, इसे क्या बोलते हैं, कैरावान। ये ज़्यादातर पता है, ये जो अमेरिका वाले लोग होते हैं ना, तो ये लोग खूब घूमते हैं यहाँ पर, एक कैरावान गाड़ी ले लेते हैं, पूरी फैमिली उसमें बैठते हैं आराम से, उसमें खाने पीने बाथरूम नहाने वहाने धोने का सब व्यवस्था होता है उसमें। रात कहीं हो गया बालक गाड़ी कहीं साइड में लगा के वहीं पूरा सो गए, एकदम फुल्ली एसी रहता है, काफ़ी बढ़िया रहता है। अरे एक हमारे वाला में गाड़ी लेकर गए बालक, गाड़ी से सब बाहर निकल के सोते हैं रतिया में, क्या छत कोई गाड़ी के ऊपर सो रहा है, कोई गाड़ी के नीचे सो रहा है, तो ये हमारा देश है कैरावान। कैसे लेके जाएगा कैरावान, ट्रैक्टर पर लोग बैठ के जाता है, सोचो कितना भी गरीबी है हमारा देश में। हाँ हाँ बिल्कुल। इन्फर्मेरी, इन्फर्मेरी का मतलब क्या होता है बालक, हाँ इन्फर्मेरी का मतलब क्या होता है, आप ऐसा कर सकते हो वैसा जगह जहाँ पर रोगी को रख करके उसका इलाज किया जाता हो, रोगी को रख करके उसका क्या किया जाता हो, इलाज किया जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फर्मेरी। क्या बोल सकते हो उसे, इन्फर्मेरी, उसे क्या बोल सकते हैं, इन्फर्मेरी। देखो फटाफट पड़वा, कैरावान का मतलब काफिला, एक जगह से दूसरी जगह जाना। डॉर्मेट्री का मतलब बड़ा साइज में रूम। इवेंट्रोपर का मतलब छिप छिप करके सुनना। हैंगर का मतलब, टीटॉलर का मतलब जो सर्कल। एस्ट्रोनॉट का मतलब बहुत अच्छा। मिंट का मतलब ऑटोनॉमी का मतलब, हाँ। और ट्रिलॉजी का मतलब, ड्रोव का मतलब, एक्रोबैट का मतलब कलाबाज, बहुत अच्छा। ये कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टलेशन का मतलब ये ग्रुप ऑफ स्टार। कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार। कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार। कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार। कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब बिल्कुल अनंत। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है बालक, बिल्कुल अनंत, बहुत अच्छा। ये न्यूमरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, न्यूमरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो नंबर की स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं। द स्टडी ऑफ नंबर इज इक्वल टू न्यूमरोलॉजिस्ट। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, पास्ट मेमोरी। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, पास्ट मेमोरी, ध्यान रहेगा, याद रहेगा। तो नॉस्टैल्जिया से कुछ मिला वाला बड़ बालक कौन सा है, रिट्रोसेप्शन से। क्या है बालक ये, रिट्रोसेप्शन, बहुत अच्छा। एवेरी का मतलब क्या होता है भाई, जहाँ बर्ड्स को। पल्प का मतलब क्या होता है, हाँ फ्रूट का खाने वाला, जो होता है ना आम का बीच वाला भाग, उसको हम बोलते हैं बालक क्या, यानी इनर पार्ट ऑफ फ्रूट कह सकते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे हम पल्प कहते हैं। ऑब्चरी का मतलब क्या होता है, हाँ देखते जहाँ लोगों को रखा जाता है मरने वाले तो उसे क्या बोलते हैं, मॉर्चरी। और ऑब्चरी का मतलब होता है जो अभी अभी मरा है, अब मरने के बाद बालक वहाँ जो लिखता है ना कि फलना नाम, इतना आदमी, इतना एज, इतना साल के थे, इस जगह से बिलोंग करते थे, वो क्या हो गए, मर गए। तो हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं बालक, ऑब्चरी। हाँ इसे बोल सकते हैं मृत्यु लेखन, बोल सकते हैं मृत्यु लेखन कह सकते हैं। हाँ निधन नहीं, मर तो गया है, मृत्यु लेखन जिस पर लिखा जाता है वो। लिखिए फोर्टियस, फोर्टियस का मतलब क्या होता है, फोर्टियस का मतलब क्या होता है, फोर्टियस का मतलब किलाबंदी। सडन इमरजेंसी, सडन इमरजेंसी का मतलब समझते हैं, जो बिल्कुल अचानक कहीं जाना पड़ जाए, आकस्मिक कह सकते हो, सडनली इमरजेंसी कह सकते हो, इसको बोल सकते हैं फोर्टियस। और डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टरप्ट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, किसी को बालक नष्ट कर दिए। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय। फोर्टियस का मतलब क्या होता है, सडनली, कहीं जाना पड़ गया, सडनली अचानक बोल सकते हैं। ऑब्चरी का मतलब, हाँ। पल्प का मतलब, ठीक। पेसिमिस्ट का मतलब तो पता है ना, पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है बालक, निराशावादी। पेसिमिस्ट का मतलब, एक होता बालक ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी, वो क्या होता है बालक, आशा। अब पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी, हाँ। और सोमनिलोक्यू, सोमनिलोक्यू का मतलब क्या होता है, सोमनिलोक्यू का मतलब सोने की आदत, सोमनिलोक्यू का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा सोता हो, उसे हम बोलते हैं बालक क्या, सोमनिलोक्यू। सोमनिलोक्यू मतलब जो बहुत ज्यादा सोता हो, एक्सेसिव सोता हो, फालतू के सोया हुआ है। हाँ उथोपिया, इथोपिया का मतलब क्या होता है,
यूटोपिया का मतलब आप बोल सकते हो कि ऐसा हम सोसाइटी का स्थापना करेंगे जिस सोसाइटी में कोई गरीब रहेगा ही नहीं। गरीब, अब अमीर सोसाइटी में गरीब भी है और अमीर भी है, तो एक दूसरे के लोग शोषण करेंगे कि नहीं करेंगे, जो हमारे देश में भी चल रहा है। और सब के सब बालक अमीर ही हैं, तो कितना अच्छा सोसाइटी होगा, खाएगा, घूमेगा, नाचेगा, गाएगा और अपने ज़िंदगी का मज़ा लेगा। नहीं तो हम लोग का ज़िंदगी देखो भाई साहब, कंपटीशन तैयारी करते करते 35 साल हो जाता है और फॉर्म भरें इस साल, 5 साल के बाद एग्ज़ाम आएगा, मतलब 5 साल के बाद एग्ज़ाम आएगा, रिजल्ट आएगा, बच्चा का बालक बूढ़ा बुजुर्ग तो ऐसे ही हो गया। ग्रुप डी का जो पेपर लिया था 2018 में, वो क्या किया, बच्चे के जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे उन्होंने शादी भी कर लिया, बच्चे भी स्कूल भी जाना शुरू हो रहा है, फिर भी उसका जॉइनिंग लेटर अभी तक नहीं आ रहा है। लेकिन क्रूसेड का मतलब क्या होता है बालक, क्रूसेड का मतलब क्या होता है, रिलीजियस वॉर, जो धर्म के लिए बालक युद्ध करते हैं। जैसे जिहाद समझते हैं, जिहाद का मतलब होता है धर्म के लिए आवाज़ उठाना, दिस इज द कॉल्ड जिहाद। कम से कम जिहाद जब उठाएगा तो भारत में जितने भी लड़ाई हुए हैं, कभी भी लड़ाई, चाहे लड़ाई हुए हैं चाहे आंदोलन हुए हैं, तो बालक किसके आधार पर हुआ है, सब धर्म के आधार पर हुआ है। क्योंकि धर्म के आधार पर करेंगे तो बालक क्या होगा, लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। लेकिन क्यूसिटी का मतलब क्या होता है, हाँ, क्यूसिटी का मतलब क्या होता है बालक, एग्जॉटिक। क्यूसिटी का मतलब क्या होता है, एग्जॉटिक। क्यूसिटी का मतलब क्या होता है, एग्जॉटिक। एकदम नहीं बोलते हैं एकदम बिलक्षणे है रे, डेली नहीं बोलते एकदम बिलक्षणे है, हाँ बोल रहे हैं कि बार बार छत पर नया आकर डेली तुम आ जाता है, एकदम एकदम ढीठ नहीं, विलक्षण बोल सकते हैं, जिसका लक्षण ठीक ना हो, जिसका लक्षण ठीक ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं, विलक्षण। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेटर का मतलब जहाँ एनिमल कहते तो उसे कार्बिट्रेटर कहते हैं, नहीं। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है जजमेंट, मतलब कि दो लोग आपस में लड़ रहा है, तीसरा कोई उसको बचा रहा है, उसको बिचौलिया भी कह सकते हो। जैसे मान के चलो आप बालक कुछ गलती किए, पुलिस आपको पकड़ ली, तो दोनों के बीच में बालक आर्बिट्रेटर का काम कौन करेगा, जज करेगा, आप इसे जजमेंट भी कह सकते हैं। तो जब दो लड़ाई कर रहा हो ना, तो अपने आप को समझिए हम जज है, जाके छुड़ाइए, और गलती से आप ही पिटा गए ना तो लफड़ा। जज कह सकते हैं, बिचौलिया कह सकते हैं, जैसे दिल करे वैसे कह सकते हैं। लेकिन मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, मॉर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, मृत्यु, मृत्यु बोल सकते हो, मृत्यु रेट बोल सकते हो। जैसे बोलते हैं ना कि जब जनगणना 2011 हुआ तो उसकी बच्चे का मृत्यु दर निकाला गया, नहीं बोलते चाइल्ड मॉर्टेलिटी, बच्चे की मृत्यु दर बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं बालक, मृत्यु दर कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसे, मृत्यु दर कह सकते हैं। ब्रूड का मतलब क्या होता है, ब्रूड का मतलब यंग एनिमल। ब्रूड का मतलब क्या होता है बालक, यंग एनिमल, जो ऐसा एनिमल जो बिल्कुल बालक क्या हो, यंग हो, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रूड। नेक्स्ट, चॉफर का मतलब क्या होता है, प्राइवेट ड्राइवर। जो हमारा, जैसे मान के चले हमारा मर्सिडीज गाड़ी है, हमारा मर्सिडीज गाड़ी के जो प्राइवेट एक ड्राइवर को रखे हैं ना, हम ही थोड़ा ना चलाएंगे जी, जिसके पास पैसा वैसा तो खुद क्यों चलाएगा, राजा की तरह पीछे बैठ कर आएंगे, जो ड्राइवर होता है वो चला गए। इसलिए गाड़ी पर हमेशा कभी चलाने का प्रयास मत कीजिए, उसको पीछे बैठने का प्रयास कीजिए, चलाओ तुम। समझ बता रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चौपर हमारे साथ अगर 2-3 लोग जाते हैं ना, तो वो चलाएगा, तुम पीछे हम बैठेंगे, राजा साहब तरह पीछे उछे देखते उगते आ रहे हैं, सब ठीक ठाक तो है। सिस्टा, सिस्टा का मतलब क्या होता है बालक, सिस्टा का मतलब क्या होता है, सिस्टा का मतलब जैसे मान के चलो आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको क्या थोड़ा नींद की ज़रूरत पड़ता है, इसको बोल सकते हैं शॉर्ट नेप कह सकते हैं, नहीं बोलते सुस्ता रहे हैं थोड़ा, तो सिस्टा का मतलब थोड़ा सुस्ता रहे हैं। कैकोफोनी का मतलब क्या होता है, कैकोफोनी का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ साउंड। किसी का साउंड इतना बालक कर्कश होता है जैसा लगता है 4 लाठी उठा के डेंगा दें एकदम, ऐसे ही होता है ना कैकोफोनी। तो मिक्सचर ऑफ साउंड कह सकते हैं, मिक्सचर ऑफ साउंड कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा 2020 का था भाई साहब, 2020, 2018 सॉरी 2019 और 2018 पूरा डन हो गया। बोलना फटाफट। कैकोफोनी का मतलब मिक्सचर ऑफ साउंड, सिस्टा का मतलब शॉर्ट नेप, ये बोलते लिपटाना। चौपर का मतलब प्राइवेट, ब्रूड का मतलब यंग एनिमल, और ये मॉर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर, और ये आर्बिट्रेटर का मतलब बिचौलिया जज कर सकते हैं। एक्यूजिटी का मतलब विलक्षण, सबसे मस्त वर्ड है ये विलक्षण। क्रूसेड का मतलब रिलीजियस वॉर, यूटोपिया का मतलब
आइडियल सोसाइटी। सोमनोलिक्विस्ट का मतलब बहुत अच्छा, हाँ ये। और ये पेसिमिस्ट का मतलब निराशावाद है। डिसरप्ट का मतलब डिस्ट्रॉय। अब देखो इनऑडिबल का मतलब क्या होता है? इनऑडिबल का मतलब जो सुन ना सके, जो किसी का ऑडियो सुन ना सके, उसे इनऑडिबल कहते हैं। डायर्ज का मतलब क्या होता है? डायर्ज का मतलब क्या होता है? डायर्ज का मतलब बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुत। ये 2-3 वर्ड ना, 1 2 3, इसमें अधिकांश वर्ड बालक रिपीटेड है एकदम। मतलब कोई आदमी मर गया तो मरने पर बालक देखते हैं नाच गान पार्टी सार्टी पूरा होता है। ये जो शोक गीत समझते हैं, शोक गीत, शोक गीत गाया जाता है, उसे कहते हैं डायर्ज, DIRG। जैसे उत्तर भारत में तो नहीं, दक्षिण भारत में कभी देखते हैं। उत्तर भारत में अगर मान के चले मर गए 108 साल, 109 साल, 102 साल या 101 साल, यानी 100 साल के बाद जो मरते हैं ना, हाँ जब वो मरते हैं तो पूरा धूमधाम से उनकी बालक सब यात्रा निकाली जाती है। हाथी पर बालक उनकी सब यात्रा निकाली जाती है, बैंड बाजा बरात के साथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने सेंचुरी पूरा कर लिया है। अब बालक उसी का अगर 50 साल में मर गए हैं तो उस घर में बालक क्या होगा? शोक गीत बजता है। शोक गीत का मतलब सब मातम में है। अजीब तरह का उत्तर भारत का नौटंकी है। पूरा बालक 50 किलोमीटर तो रोते हुए नहीं आएंगे, और जैसे गेट पास अंदर होंगे ना, एकदम इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे। कभी भी कोई मरे उस पर बालक आंसू मत बहाओ, वो तो चला गया, वो तो चला गया। जब जिंदा थे तब उन पर आंसू ने कभी नहीं बहाया आपने, मरने पर आप आंसू बहा रहे हो। लेकिन क्या करें, अंदर का भावना भी रुक नहीं पाता, तो उसको हम थोड़ा ख़त्म करने के लिए हम अपने आप को रोते हैं। कभी देखना सबसे ज़्यादा कौन रोती है, महिला की पुरुष? महिलाएं सबसे ज़्यादा रोती, पुरुष तो रोएगा नहीं जल्दी। इसका मतलब ऐसा नहीं, रोने से आपका जो होता ना, जो दिल थोड़ा हल्का होता है। पुरुष नहीं रोते हैं, वो नहीं चाहते उनका दिल हल्का हो, उनका दिल मजबूत हो, इसलिए वो नहीं रोते हैं। कभी देखना जो जवान ववान मरे हैं, अगल बगल में जितने सारे पुलिस तैनात रहते हैं, रोते नहीं हैं। भावना उनका अंदर में जिंदा रहता है, वो उसका बदला लेने के प्रयास में रहते हैं। महिलाएं, हाँ अरे बउआ मर गया था, एक वो हैया था, अरे मर गया यार, अब क्या कर सकते हो। हाँ हार्ट अटैक आता तो नहीं रोते हैं, हार्ट अटैक आता है। लेकिन डायर्ज का मतलब वाला क्या होता है? शोक गीत। क्या कर सकते हैं इससे? शोक गीत। इमिग्रांट का मतलब क्या होता है? हाँ इमिग्रांट, देखो ऐसा समझना, इमिग्रांट अपने देश को छोड़ करके इंग्लैंड में बस गए, उसको बोलते हैं इमिग्रांट। एक होता बाला किससे? आई से शुरू, इंग्लैंड से अपने इंडिया में बस गए तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, IMIGRANT। ई से समझ में आया कि भारत से छोड़कर बालक कहाँ? इंग्लैंड चले गए तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, और वहां से यहाँ चले गए उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। डेकेड का मतलब क्या होता है जी? डेकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल का, 10 साल का। 100 साल सेंचुरी किसे कहते हैं? जो 100 साल का। रिटिसेंट का मतलब क्या होता है? रिटिसेंट का मतलब क्या होता है? साइलेंट, जो मौन रहता हो। आप ऐसे भी कह सकते हो, जिन मौन रहने का मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि मौने है, मतलब रिटिसेंट है, उन्होंने कोई तैयारी वारी नहीं किया किसी भाषण के लिए, वो चुपचाप मौन है, इसको बोल सकते हैं रिटिसेंट। बिल्कुल मौन कह सकते हैं, भी ठीक ही वर्ड है। हाँ इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, यानी कि जो इच्छा है वो बोल नहीं रहा है, जैसे बोलते हैं नहीं मौन है एकदम बौद्ध जिसको बोल सकते हैं, 4 लाठी मारने फिर चुपचाप बैठा हुआ है। लिखिए बार ड्रॉप का मतलब क्या होता है बालक? कौन बोल रहा था? आतंकवादी? अच्छा अलमारी। बार ड्रॉप का मतलब क्या होता है बालक? अलमारी। डिफेंस का मतलब क्या होता है? डिफेंस का मतलब क्या होता है? जो किसी का ऑबे नहीं मानता है, जो किसी का आज्ञा नहीं मानता। जैसे हम आपको बोलते हैं कि पूरा टॉपिक बना लीजिए, आप सुनते रहते हैं लेकिन बनाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए पढ़ेंगे या बनाएंगे हम यहीं आके, क्योंकि पैसा हम दे रहे हैं, यहीं बनाएंगे हम, तो वो बात की बात अलग है। डिफेंस। इथिक्स का मतलब क्या होता है? इथिक्स का मतलब होता है मोरल, शास्त्र कह सकते हो, इथिक्स मोरल कह सकते हो इसे। अस्टेबेट का मतलब क्या होता है? वैसा जहाज जो लोड या अनलोडेड जहाज, लोड या अनलोडेड शिप इजकल टू अस्टेबेडोर।
क्या कह सकते हो उसे? स्टेवेडोर। लोड और अनलोड जहाज इक्वल टू स्टेवेडोर। एथिक्स का मतलब क्या होता है? नीति शास्त्र। डिफेंस का मतलब क्या होता है? अवज्ञा, मतलब कि जो किसी की आज्ञा नहीं मानते, जो किसी की आज्ञा नहीं मानते। लिखिए स्टैम्पेड। स्टैम्पेड का मतलब क्या होता है? स्टैम्पेड का मतलब क्या होता है बालक? भागदड़। कितना बार महात्मा गांधी आंदोलन में भगदड़ में भागे हैं? बहुत बार भागे हैं। ये कहिए बिहार का एक जो आदमी था जिसका नाम क्या था? बतख मियाँ। ये बीपीएससी 68 पीटी का क्वेश्चन है। बतख मियाँ हल्के मत लीजिए। बतख मियाँ आज भी उनकी पूरी परिवार गरीब है, आज भी पूर्वी चंपारण में लोग रहते हैं। इतना गरीब है ना, अगर गलती से पानी की बहाव अगर आ जाए ना तो उनका घर बहाव चला जाएगा। सरकार ने उन्हें बहुत सारा ज़मीन दिया कि आप इस पर रहिए, लेकिन वो ज़मीन पता कहाँ दिया? नदी के किनारे दिया, जिसमें आधा ज़मीन नदी में समा गया है और नदी के किनारे उनका घर है। और वो बतख मियाँ अगर नहीं होते तो आज महात्मा गांधी जिंदा शायद नहीं होते। और महात्मा गांधी जहाँ जहाँ गए उनके नाम से तो हर चीज़ बता दिए, कर दिए, लेकिन बतख मियाँ के नाम से कुछ किए हैं आप? नहीं। तो थोड़ा सा समझिएगा, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने थे ना, तब बतख मियाँ के परिवार से मिलने के लिए गए थे और बतख मियाँ से भी मिलने के लिए गए थे। तो उस समय बालक बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने मिल करके बतख मियाँ को मार दिया था और उसके इतिहास बिल्कुल गुमनाम है। ये इसलिए बता दिए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि शाम वाला बैच में ना महात्मा गांधी का टॉपिक चल रहा है अभी, तो अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? दिवालिया घोषित करना। हैरंग। हैरंग का मतलब क्या होता है? हैरंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल भड़काऊ भाषण। क्या बोलते? कौन सा भाषण? भड़काऊ भाषण। फेबल का मतलब क्या होता है? फेबल का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी स्टोरी कह सकते हो। कौन सा स्टोरी कह सकते हो? हाँ, काल्पनिक स्टोरी कह सकते हो, उसे बोल सकते हैं हम फेबल। फेबल का मतलब क्या होता है बालक? इमेजिनरी स्टोरी कह सकते हो। हैरंगी का मतलब क्या होता है? एग्रेसिव स्पीच कह सकते हो। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल दिवालिया घोषित कर गए। कौन सा घोषित कर गए? दिवालिया। दिवालिया घोषित क्या होता है बताते हैं। जैसे मान के चले बैंक से आपने कर्ज लिया, बैंक वो कर्ज आप दे नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? आप दिवालिया घोषित हो गए। लिखिए एम्बिवैलेंट। एम्बिवैलेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसा व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों हो, उसे क्या बोलते हैं? एम्बिवैलेंट या एम्बिवैलेंट बोल सकते हैं। उसे क्या बोल सकते हैं? एम्बिवैलेंट। ये क्या लिखा हुआ है? एथोनेसिया का मतलब क्या होता है? इथोनेसिया का मतलब क्या होता है? इथोनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। कौन सा मृत्यु? इच्छा मृत्यु। इथोनेसिया का मतलब क्या होता है? इच्छा मृत्यु। इथोनेसिया का मतलब क्या होता है? इच्छा मृत्यु। इथोनेसिया का मतलब क्या होता है? इच्छा मृत्यु। अभी देखते हैं स्विट्जरलैंड में एक बालक यंत्र बना दिया गया है। उस यंत्र में अगर आप 20 से 30 सेकंड आप रहिएगा तो ऑटोमेटिक बालक आपका डेथ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी डेथ हो गई है। बड़ा प्यार से एकदम डेथ होगा, एकदम बस मशीन के अंदर पैक हो जाना है और धीरे 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 बालक डेथ की कगार पर चले जाइएगा। और कभी जो दवाई खाता है या कभी फांसी लगाता है, देखते कितना तड़प तड़प के मरता है, मतलब फांसी लगा के मर गया। आप देखिएगा कभी नीचे बालक आप रो रहे हैं, फिर थोड़ा देर का पैरे से हिलेगा, भाई साहब और डर लगेगा, फिर आत्मा इसके अंदर आ गया। तो ऐसा होता है। जिसका ये वाला सेक्शन होता है ना मजबूत, उसको जल्दी मरेगा नहीं, पंखा तंखा लेके नीचे गिर जाएगा। एक सबसे पहला फांसी हमारे देश में दिया गया था रंगान बिल्ला को, कभी नाम सुने होंगे। दिल्ली में कोई कांड कर दिया था छोटी छोटी लड़कियों के साथ, किडनी किसी के बड़ा सा घर था उसमें जाकर चोरी उरी किया था और मार उड़ दिया था। तो रंगान बिल्ला को फांसी दिया गया बालक। उसमें से पता नहीं दोनों में से कोई एक नाम है जो मेरे को ध्यान नहीं है, उसमें से कोई एक आदमी को फांसी दिया गया और जब उसको नीचे निकाला गया ना तो देखा कि वो जिंदा है, ये उसका मजबूत था, देखा कि जिंदा है। फिर बालक चढ़ा कर फिर नीचे खींचा गया, फिर मरा। क्या होता है बालक? एथोनेसिया। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है बालक? डिलीजेंट का मतलब काफी मेहनती होता है। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? काफी मेहनती, हार्ड। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है? ग्रेनरी का मतलब होता है जहां पर अनाज रख सकते हैं। अब तो अनाज का एटीएम आ गया। पूरे भारत में कौन सा ऐसा जगह जहां अनाज का एटीएम है? हरियाणा। हरियाणा में कौन सा? गुरुग्राम। गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था? गुड़गांव। कौन सा गांव? गुड़गांव। इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? आक्रोश।
इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? आक्रोश। इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? आक्रोश। ये प्रोटैगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है, जैसे कोई मूवीज देखते हो तो मूवीज में बालक जो मेन एक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटैगोनिस्ट। क्या बोलते हैं उसे? प्रोटैगोनिस्ट। उसे क्या बोलते हैं? प्रोटैगोनिस्ट। उसे क्या बोलते हैं? प्रोटैगोनिस्ट। पैरासाइट का मतलब भाई क्या होता है? हाँ, पैरासाइट का मतलब क्या होता है बालक? एक जीव दूसरे जीव पर बालक क्या हो? निर्भर हो। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपका घाव हो गया, इस पर देखते हैं बालक छोटे 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 जीव आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव। अब वो जीव आपकी बालक क्या करना, वो खाना आपको शुरू करते हैं, उसे बोलते हैं पैरासाइट। एक और बालक, कभी आप मूवीज देखो पिराना? पिराना नहीं देखो, पिराना के दो पार्ट हैं, एक पिराना 1 और पिराना 2, और दोनों वो देखना जो बालक 18+ हो, और जो 18 वाले हो वो कतई मत देखना, उसको समझ भी नहीं आएगा। इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है बालक? उजागर करना। पिराना में पता है क्या दिखाता है? उसमें आदमखोर मछली दिखाया है, मछली ही एक होता है पिराना। वो सही घटना पर आधारित है कि एक बार बालक अमेरिका में पानी बस जा रहा था, बस पूरा ये एक झील में गिर गया, और झील में गिरने के बाद वो क्या हो गया, वो उसमें से एक भी आदमी बच नहीं पाए हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पिराना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पिराना कहते हैं। अरे छोटू, अरे क्या नाम है तुम्हारा? इधर, अरे इधर बोल रहे, इधर इधर इधर। क्या नाम है? आदित्य नाम है। आपका चप्पल कहाँ गया? बहुत अच्छा, ये आदत होती है, देखिए सिखाया गया। ठीक है, रघु जाइए बालक, अच्छे जाइएगा, ठीक है। लिखिए ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप का मतलब क्या होता है? बौना। बौना का मतलब समझते हैं? जो बिल्कुल बौना हो, बिल्कुल छोटा सा है, एकदम टिन्नी सा। क्या कह सकते हो उसे? टिन्नी सा, बिल्कुल ड्रॉप मतलब बिल्कुल बौना बोल सकते हैं। ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? TRUNT। ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? जो बिना बताए बालक क्या कर गए? उपस्थित कर गए। बिना बताए उपस्थित कर गए, उसे हम बालक क्या बोलते हैं? ट्रॉन्ट। ये वैगरेंट का मतलब क्या होता है? वैगरेंट का मतलब होता है क्या? आवारा। आवारा किसे कहते हैं? बैठ जाओ बैठ जाओ। आवारा किसे कहते हैं? जो इधर उधर घूमता है, फालतू घूम रहा है, कोई काम है नहीं, फिर भी बालक बैठा हुआ है, उसे बोलते हैं वैगरेंट। इसमें से सब आदमी वैगरेंट बना है एक एज के हिसाब से। अब तो एज बालक को रहा नहीं कि बिना फालतू के यहाँ बैठे। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है भाई? कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? जो मैप बनाता है उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर है। इपिटाइप का मतलब क्या होता है? उपसंहार। मतलब आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि जब कोई मरता है ना, तो नहीं बोलते हैं कि इतना डेट में जन्म लिया था, इतना देर में मर गया था, वहाँ उद्देश्य भी लिखना चाहिए थे, इसका क्या उद्देश्य था। हाँ, नहीं, ये वाला हो गया कि जब कोई नया नया अभी तुरंत रिसेंटली मरा है, एकदम मर के 12 आप गए हैं, वहाँ नाम लिख रहे हैं, नाम इतना है, इतना ये वो कागज पर, हाँ कागज पर लिखा या टाइप पर लिखा, तो उसको बोल सकते हैं ऑब्ituary। लेकिन ये वाला एपिटाइप क्या होगा? मर करके जो समाधि लेख समझते हैं, समाधि बनाकर उन पर लेखा लिखा जाता है कि फलना आदमी मर गया, ये आदमी था, ये ऐसे था, टैग। जैसे आप कभी नाम सुने महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को जब जलाया गया तो जलाने के बाद बालक उस राख को कहाँ रखा गया? राख को राजघाट में नहीं रखा गया, उस राख को आगा खा पुणे पैलेस में रखा गया है। नहीं पता आप लोग को जी? बहुत, अरे मरने का घटना तो बताए नहीं आप लोग को। हम मर गए, उनके बाद भी जिस जगह पर जलाया गया वहां पर बालक भव्य एकड़ जैसा, जितना एकड़ में राजघाट में बना हुआ ना, जितना एकड़ में राजघाट में बना हुआ उतना बालक, कितना बालक बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा स्कूल बन जाएगा। लेकिन नहीं, जितना बालक, देखो इंदिरा गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, और कौन ये चरण सिंह जी का, और महात्मा गांधी जी का, ऐसे ऐसे जितना है ना, उतना बड़ा भव्य बना दिया गया जैसे लगता है कोई टूरिस्ट प्लेस है वो। अरे एक आदमी का हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी जी का, क्योंकि भारत के बापू हैं। अगर ठीक है भारत के बापू हैं तो उनको कर दिए। भारत के मम्मी भी तो हैं, मैडम भीखामा जी, उनके नाम से तो कुछ मिला ही नहीं। 1907 में सबसे पहले झंडा फहरा दिया जाके जर्मनी में, तो उनके नाम से कुछ है नहीं। तो सरकारी भेदभाव करती है तो फिर हम कौन करते हैं? एपिटाइप का मतलब क्या हो गया? हमारे देश में पूरा 3 सिस्टम होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी, उनके नाम से भव्य कुछ करो, ठीक है, उन्होंने अच्छा काम करे। भारत की मम्मी कौन है, माता कौन है? मैडम भीखामा जी, उनके नाम से बस एक मैडम भीखामा जी मार्ग कर दियो, उनके नाम से भी भव्य होना चाहिए। अब भारत का राष्ट्रीय पुत्र सुभाष चंद्र बोस जी, उनके नाम से भी भव्य बनाओ भाई साहब, उनके नाम से भी टूरिस्ट बनाओ, लेकिन उनके नाम से
करेंगे नहीं। कंटेम्पोररी, कंटेम्पोररी का मतलब क्या होता है? सेम टाइम, समकालीन समझते हैं। एक क्रोनोलॉजी होता है, क्रोनोलॉजी का मतलब समझते हैं अरेंजमेंट ऑफ इवेंट। क्या होता है उसका मतलब? अरेंजमेंट ऑफ इवेंट, क्रोनोलॉजी। और कंटेम्पोररी, समकालीन, जैसे मोदी जी के समकालीन बालक अमित शाह, मोदी जी के समकालीन बालक योगीनाथ आदित्यनाथ, तो वो समकालीन बोलते हैं जो एक ही समय पर बने। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी। फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? भाग्यवादी, वही ठीक है। बॉके, ये क्या लिखा हुआ है? बुके, बुके का मतलब क्या होता है? फूलों का गुलदस्ता। बहुत अच्छा। ये कॉलड्रम, कॉलड्रम का मतलब क्या होता है? कॉलड्रम का मतलब हांडी। जैसे बोलते हैं ना कि जिसमें खाना आपका बन रहा, तो हो गया बालक बर्तन ढूंढ रहा है। अब बालक मान के चले सबके लिए जो खाना बन रहा हो, सबके लिए, तो देखते हैं बड़ा बड़ा परात होता है नहीं। जब आप किसी टेंट वाले के पास जाइएगा ना, वहां पर ये मत बोलिएगा तसला दे दीजिए, हाँ, तो उसको बोलिए परात, बोलिए, वो परात जानता है वो। इसको बोलते हैं हम परात, या हांडी भी कह सकते हैं, जिसमें खाना वाना बनता है, उसे क्या कहते हैं? हांडी। और जैसे हम लोग को जो खाना बनता है वो कहाँ बनता है? कुकर में बनता है। लेकिन कुकर में बनेगा जी, एल्युमिनियम के कढ़ाई में बनेगा जी। ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? बालक काफ़ी खराब होते हैं। आज भी कभी की देखना, अंबानी का परिवार हो, चाहे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे देश में, उन सब के घर में बालक आज भी मिट्टी के बर्तन में खाना बनता है। मिट्टी के बर्तन का कुकर आता है। अब मिट्टी के बर्तन में अगर खाना बना ना, तो उसमें एक चीज़ होता है बालक, उसका कंपोनेंट मरता नहीं। आप जो कुकर में खाना बनाते हो, इसमें कम से कम 90% कंपोनेंट मर जाते हैं और 10% कंपोनेंट बचते हैं, और वही सब बच्चे को खिलाते हो। तो कम उम्र में देखते हैं आँख खराब हो गया, कान खराब हो गया, दिल सही से धड़क नहीं रहा है, तो रिजल्ट आपका यही होगा। तो थोड़ा सा ये सब ध्यान रखिएगा। मिलता है बर्तन, कभी जाके देखिएगा तो बर्तन मिलता है उसका। क्या बोलते हैं बालक इसको? कॉलड्रम। अब देखो, सोमनिबोलिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? जो सोमनिबोलिस्ट का मतलब होता है रस्सी पर बोल चलता है, नींद में चलने वाला। देखिए, लेट से आए लेकिन दुरुस्त आई। पढ़ नहीं रहे घर पर आप, हमको दिख रहा है बालक कॉन्फिडेंस। सोमनिबोलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो नींद में चलने वाला होता है। सोमनिबोलिस्ट का मतलब क्या होता है? नींद। एक होता है सोमनिकोलिस्ट। सोमनिकोलिस्ट का मतलब होता है नींद में बक बक बोलने वाला। लिखिए, इंडिफेटिजिबल का मतलब क्या होता है? जो कभी हार ना माने, जो कभी हार ना माने, उसे क्या कहते हैं? इंडिफेटिजिबल होता है। कैसरोल का मतलब क्या होता है? कैसरोल का मतलब जहां रोटी उटी रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैसरोल ही तो बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे? हॉटपॉट, हॉटपॉट बोलते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, रीत का मतलब क्या होता है? रीत, रीत का मतलब क्या होता है? माला। माला समझते? पुष्पांजलि समझते हैं? अभी आप जम्मू कश्मीर में मेजर कर्नल से मारा गया ना जी। ये क्यों मारा गया? ये बालक उन लोगों का गलती है। अरे उस जगह पर कोई भी, हम लोग, आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हो आप, हम लोग, आप लोग में से कोई भी आपके फैमिली मेंबर रह सकता है वहाँ पर। ये सरकार की कमी के चलते मारा गया। सरकार की, थोड़ा देर के लिए तानाशाह बन जाओ बालक, जम्मू कश्मीर को पूरा हड़प लो, किसी की क्या मजाल है बालक जो लूट ले। सियाचिन उसी के चक्कर में गया। आज पॉक में बालक डेली मर रहे हैं, आज से मर रहे हैं जी। 1947 से आदमी मर रहे हैं। काउंट कीजिएगा तो लाखों परिवार के बालक सुनसान हो गया है 1947 से। सोच के देखिए आप, कि छोटा सा पाकिस्तान है बालक, बढ़िया से यूपी वाले थूक देंगे ना गुटखा खा के, तो पूरा ये आ जाएगा, उसका लेवल, सिंधु नदी का लेवल बढ़ जाएगा। ये सब लाहौर को बस अपने अंदर ले लो, बाकी सब छोड़ दो। ये एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्याग करना। एब्डिकेट का मतलब त्याग करना। एब्डिकेट का मतलब त्याग करना। देखना, अब समझना, अभी इलेक्शन आने वाला है 2024 में। अब पाकिस्तान भारत की लड़ाई शुरू हो गई है। अभी देखिएगा 2024 में राम मंदिर भी ओपन हो जाए, बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ, और बालक संसद तो बनकर रेडी हो गया। सारा वोट अब कहाँ जाएगा? मोदी जी को चला जाएगा। फिर मोदी जी जिंदाबाद। लेकिन इलिसिट का मतलब इलीगल। इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलीगल। सैमरिटन, सैमरिटन का मतलब, सैमरिटन का मतलब क्या होता है? जो दूसरे को सहायता करता हो, जिसको बोल सकते हैं परोपकारी आदमी है, बेनेवोलेंट आदमी है। कौन सा आदमी है? वोलेंट। अब बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है बालक? जो किताब से प्यार करता हो, जो पुस्तक किताब से प्यार करता है, उसे क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल। ये ऑर्चार्ड का मतलब क्या होता है बालक?
ऑर्चार्ड का मतलब नहीं बोलते फूल वाटिका। ऑर्चार्ड का मतलब क्या होता है? फूल वाटिका। ऑर्चार्ड का मतलब क्या होता है? फूल। ये आर्सेनल का मतलब क्या होता है भाई? आर्सेनल का मतलब क्या होता है? आर्सेनल का मतलब होता है जहां पर शस्त्र को रखा जाता है। शस्त्र को, शस्त्र, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शस्त्र और अस्त्र? शस्त्र का मतलब स से शस्त्र, स से साथ, जो बालक हाथ में रख करके बालक ऐसे से चलाते हैं वो क्या हो गया? शस्त्र। और बालक जो फेंक के मारते हैं उसे क्या कहते हैं? अस्त्र। इनसेटेबल का मतलब क्या हो गया? इनसेटेबल का मतलब अनसेटिस्फाइड, कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इसको बोल सकते हो। ये रिट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या हो गया? हरी मेमोराइज करना। जैसे ऐसे हुआ कि जैसे ये घटना घट गया, घटना घट गया, हम आगे बढ़ गए, फिर पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो जो घटना पुरानी घटा है उसको पीछे मुड़कर देखना, दिस इज द कॉल क्या होता है? रिट्रोस्पेक्शन। और नॉस्टैल्जिया क्या होता है बालक? नॉस्टैल्जिया का मतलब पुरानी बातों को याद करना। पुरानी बातों को याद करना मतलब हम स्कूल जाया करते थे तो पुरानी, हाँ ये भी पुरानी बात हो गई, ये भी पुरानी बात हो गई, ये भी पुरानी बात हो गई। नेक्स्ट, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब क्या होता है बालक? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो आसानी से क्या हो जाए? टूट जाए, जो आसानी से टूट जाए, वो बोले जो आसानी से बंद हो जाए, जो आसानी से टूट जाए उसे ब्रिटल बोलते हैं। और ट्रिवियल का मतलब क्या होता है बालक? ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? मामूली। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? मामूली। देखो रिजल्ट लेने के लिए ना बालक और छोटू, रिजल्ट लेने के लिए कोई नहीं जानता कि आपका रिजल्ट 1000 के अंतर्गत में आएगा, 2000 के अंतर्गत में आएगा, 100 के अंतर्गत में आएगा। इतना अपने तरफ से मेहनत करो, एक एक चीज याद कर लो। 2018 से लेकर 2023 तक एक एक वर्ड हम आपको लिखाएंगे, कोई वर्ड आपको छोड़े नहीं। टीचर कहीं पढ़ने जाओगे बालक, टीचर 10-15 वर्ड लिखाता, बोलता आप बुक से याद करो, बुक से याद होगा जी, तो इसलिए पूरा वर्ड कम से कम 100-150 वर्ड होगा आपको, नॉर्मली उतना याद रखना। तो सारा वर्ड आप बोल सकते हो? चलो फटाफट बोलना, तेजी से एकदम। देखना है, क्लिक करना है, देखना है, क्लिक करना है, देखना है, क्लिक करना है। एक्रोबैट का मतलब कलाबाजी। डिफेंस का मतलब डिफेंस, अरे जो आज्ञा नहीं मानता हो। अब हाँ, कार्टोग्राफर, एब्डिकेट, क्या करना, इंडिफेटेबल, जिसे हम हरा नहीं सकते हैं, सॉम्निबोलिस्ट। प्राचीन इतिहास में कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसे कोई हरा ही नहीं सकता है? नीचे वाला भारत, दक्षिण भारत में राजेंद्र चोल प्रथम, उसकी बालक नाम से लोग डरते थे। वो आदमी थोड़ा उत्तर भारत साइड चला गया होता ना, आज बालक जो मुसलमान जो आक्रमण हमारे देश के ऊपर किए, उसका बालक हिम्मत भी नहीं था आक्रमण करने का। वो आदमी गंगा नदी का पानी लाने गया, बालक थोड़ा देर के लिए कहाँ रुक गया? मध्य प्रदेश में रुका। और उन्हीं का बढ़िया मित्र था जिनका नाम था मिहिर भोज। जब आदमी सोचा कि वो बालक यहाँ रुका हुआ है, वो आदमी वाला सिंध वाला इलाका, यहाँ तक पलटन उसकी गई हुई थी, पलटन पीछे कर लिया कि भाई गलती से उनका हाट हो गया ना तो रपेट देगा, क्योंकि सिंध होते हुए बालक उनका मेन मुद्दा कहाँ होता था लड़ाई करने का? ये गुजरात वाला एरिया में वो लड़ाई करते थे। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, चोल साम्राज्य का जाके पढ़िए, चोल साम्राज्य। ये प्रोटैगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? मेन एक्टर ऑफ स्टोरी, आप उसको बोल सकते हैं। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना। ऑब्चुरी का मतलब क्या होता है? ऑब्चुरी का मतलब होता है जो मर गया, मरने के बाद इंस्टेंट मरा, मरने के बाद जिस चीज में उसके बारे में लिखा जाता है कि फलना ठिकाना मर गए, ये इनकी बॉडी है, ये फलना ठिकाना बॉडी है। मिंट का मतलब क्या होता है? जहां पैसा बनता है। स्टैम्पेड का मतलब क्या होता है? स्टैम्पेड का मतलब क्या होता है? भागदड़ मचाना। भागदड़ मतलब समझते हैं? चाहे एनिमल का हो चाहे इंसान का हो, भागदड़ मच गया। जैसे बालक पूरा बालक, एक बार क्या हुआ था, पटना में दुर्गा पूजा लगा हुआ था, तो दुर्गा पूजा में पूजा वूजा बढ़िया से हो रहा था, लोग देख रहे थे। उसी में से कोई फिरकी ले लिया, कोई बिहार वाला, वो बोल दिया बिजली के तार गिर गया, बिजली के तार गिर गया, बिजली के तार गिर गया। अब इतना भागदड़ मच गया बालक, उस भागदड़ में तो पुरुष एक भी नहीं मरा, महिलाएं बहुत मरी, अब बच्चे बहुत मरे। और हमारा जैसा उम्मीद है कि पुरुष कभी जाता नहीं होगा घूमने के लिए, उसको पिन करता है कौन? महिलाएं, कि चलिए ना जी, चलिए ना जी, ला चली गई ऊपर। हाँ, एथिक्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉप का मतलब, इल्यूमिनेट का मतलब, हाँ आइए, हाँ लाइट है ना, बहुत अच्छा। पैरासाइट का मतलब परजीव। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब नायक। इंडिग्नेशन का मतलब आक्रोश। ग्रेनरी का मतलब अनाज। एपिटाइप का मतलब
समझ आया। ये कंटेम्पोररी का मतलब बहुत अच्छा। बुकेट का मतलब फूलों का माला। कैलड्रम का मतलब हांडी। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, बैंकरप्ट। क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध, रिलीजियस वॉर। हम लोग अपने लिए बोलते हैं धर्म युद्ध, लेकिन मुसलमानों के लिए क्या होता है? जिहाद। जो धर्म के लिए नहीं बोलते, जिहाद का नारा लगाने वाला भारत में पहला कौन था? बाबर। लेकिन यूटोपिया का मतलब बहुत। एक और बड़े से वाला बहुत अच्छा था, डॉर्मेट्री कहाँ है? देखिए डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है? हाँ, बड़ा सा रूम जिसमें 200-300 लोग बालक बढ़िया से आ सकते हैं। हाँ, इन्फर्मेरी का मतलब क्या होता है? ऐसा जगह जहाँ रोगियों को ठीक किया जा सकता है। ये कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? मौन, बिल्कुल मौन का। डेकेड का मतलब? इमिग्रांट का मतलब? ई का मतलब होता है जो दूसरे देश से, हमारे देश से इंग्लैंड चला गया। और आई से जो होता बालक, वो इंग्लैंड से हमारे देश में आ गया। डायर्ज का मतलब शोक गीत। इनऑडिबल, बहुत अच्छा। कैकोफोनी, सिएस्टा, शॉर्ट नैप, जो थोड़ा देर के बालक सुस्ती आता है। ये चौफर क्या कर सकता है? वो गाड़ी चलाता है। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का मतलब दो लोग, हाँ, जज बोल सकते हैं। मेडिटेटर सबसे अच्छा मेडिटेटर बोल सकते हैं। अक्यूजेटिक, जिसके लक्षण ठीक ना हो, जिसके लक्षण ठीक ना हो, बोल सकते हैं। छोटो आप पूरा बोलिए, एकदम 100 वर्ड बोलिए।